हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था। ठीक है, हम ये बोल रहे थे कि भाई रिफ्रैक्शन जो होता है वो होता है किससे? लेंसेज से। ठीक है, अब लेंसेज से होता तो दो टाइप के लेंस अपन ने पढ़े थे। एक लेंस अपन ने पढ़ा था स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात कर रहे थे अपन, एक तो कॉनकेव, दूसरा अपन बोल रहे थे कॉन्वेक्स। ठीक है, ये दो टाइप के लेंसेज अपन ने पढ़े थे। कॉनकेव लेंस जो था, डबल कॉनकेव लेंस के बारे में हमने पढ़ा था, जो दोनों साइड से कैसा होता है? कॉनकेव होता है वो डबल कॉनकेव। तो दोनों साइड से कॉन्वेक्स हो जाएगा वो डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, ये सेंटर से जाने वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस। उसकी डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं पहले इसी चैप्टर में। तो जो अपना कॉन्वेकेव मिरर कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में अगर मान लो कोई पैरेलल लाइट रेज आके इसमें इंसिडेंट होती हैं, इससे रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा तो लाइट रेज ऐसे दूर की डायरेक्शन में जाती हैं, तो इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या करता है? इस पर अगर मान लो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ट्स करता है। कॉनकेव क्या करता है? लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हमको देखनी थी कि मिरर से डिफरेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं जो यहाँ यूज़ आ रही हैं। तो वो दो डेफिनेशन हैं, देयर आर टू डेफिनेशंस। एक तो है ऑप्टिकल सेंटर की और एक है फोकस की। तो सबसे पहले मैं ऑप्टिकल सेंटर की बात करूं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? देखो, अपने पास ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में ले रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है जो नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस है। नॉर्मल मतलब थिन कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, पतला है थोड़ा। एक मेरे पास एक ये सेकंड वाला कॉन्वेक्स लेंस है, ये थोड़ा मोटा है, थिक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दोनों के लिए मैं डेफिनेशन बताऊंगा ऑप्टिकल सेंटर की। मान लो कोई लाइट रे आए, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट है ओ, यहाँ भी कोई पॉइंट है ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस पॉइंट की क्या स्पेशलिटी है कि अगर थिन लेंसेज में, ये थिन लेंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई लाइट रे इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो सीधा, ठीक है, तो वो लाइट रे जब इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी तो उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और वो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी। तो किसी भी थिन लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और वो विदाउट रिफ्रैक्शन जिस एक्चुअल पाथ पे आई है उसी एक्चुअल पाथ पे वो निकल जाती है। ठीक है, ये अपना थिक लेंस है। थिक लेंस की अगर बात करूं, लाइट रे आई इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, उसको जाना कैसे था? ऐसे जाना चाहिए था। अब थिक लेंसेज में क्या होता है? रिफ्रैक्शन तो होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद भी जो लाइट रे है ना वो अपने इनिशियल पाथ के पैरेलल ही रहती है। मतलब थिक लेंसेज के लिए अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात करूं तो थिक लेंसेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट तो होती है पर आफ्टर रिफ्रैक्शन अपने इनिशियल पाथ के पैरेलल मूव करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन पता चल गई थिन और थिक दोनों लेंसेज के लिए। थिन लेंस में जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होने वाली लाइट रे विदाउट रिफ्रैक्शन सीधे निकल जाए वो ऑप्टिकल सेंटर। थिक लेंसेज में जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रे रिफ्रैक्ट तो हो, अपने पाथ से डेविएट तो हो, लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिनल पाथ था उसके कैसी हो जाए? पैरेलल होके मूव करे। तो वो अपना क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है, सेकेंड जो डेफिनेशन है वो सेकेंड डेफिनेशन है फोकस के लिए। अब देखो, फोकस अपन जनरली उस पॉइंट को बोलते थे जिस पर लाइट रेज ज्वाइन करती है। कौन सी लाइट रेज? पैरेलल लाइट रेज। ठीक है, अब जो लेंस है वो लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे मेरे स्पेक्टिकल्स का लेंस है तो इधर से भी देख सकता हूँ मैं और अंदर से भी देख सकता हूँ, दोनों साइड से देख सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट है। तो लेंस में भी आप दोनों साइड से देख सकते हैं, तो लाइट रेज इधर से भी एंटर करवा सकते हैं, इधर से भी एंटर करवा सकते हैं। तो फोकस अपने जो लेंस है उसके अंदर दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राइमरी फोकस, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी फोकस, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। क्या इफेक्ट, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, प्राइमरी फोकस उसको बोलते हैं, लाइट मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है,
अपन प्राइमरी फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पे, तो लाइट रेज भी फोकस से निकलेंगी। ठीक है, ये लाइट रेज फोकस से निकलेंगी। तो जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज जब लेंस में इंसिडेंट हो, तो लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के थ्रू कैसी हो जाएंगी ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो जिस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, उसको F1 से अपन डिनोट करते हैं। ठीक है, कॉनकेव की अगर बात करूं, तो कॉनकेव में क्या होता है कि कॉनकेव में ये पॉइंट इधर होता है। इसमें कैसे करेंगे कि ऐसा कोई पॉइंट जिसकी साइड ये लाइट रेज जा रही थी, ये लाइट रेज इधर जा रही थी, इस पॉइंट की साइड जा रही थी, तो जिस पॉइंट की साइड जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, कॉनकेव लेंस में उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस क्या है कि जिस पॉइंट से आने वाली कॉन्वेक्स के लिए या फिर जिस पॉइंट की तरफ जाने वाली कॉनकेव के लिए लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है क्या? सेकेंडरी फोकस की बात करें, ये कॉन्वेक्स अपना कॉनकेव भी बना लेते हैं, ये अपना कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये एक्चुअल फोकस, जिस फोकस की अपन बात करते हैं ना कि जिस पे लाइट रेज आके ज्वाइन कर रही हैं, तो अगर पैरेलल लाइट रेज आए और पैरेलल लाइट रेज रिफ्रैक्ट हों और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर ज्वाइन करें, उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कॉनकेव में क्या होगा कि कॉनकेव में लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल आएंगी, डाइवर्जन होगा, डाइवर्ज होके ऐसे जाएंगी, लेकिन आफ्टर डाइवर्जन ये जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो डेफिनेशन अगर मैं दूं तो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस क्या है, वो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर या तो ज्वाइन करें या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हों, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये अपना प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस हो गया। इसमें जो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस होता है वो मेन फोकस होता है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे अपन ने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना, ऐसे ही लेंसेज में भी साइन कन्वेंशन होता है। यहाँ भी साइन कन्वेंशन वही बोलता है जो मिरर्स में बोलता था। मिरर्स में अपना साइन कन्वेंशन क्या बोलता था कि मान लो, अच्छा, एक तो न्यू कार्टेशियन सिस्टम अपन यूज़ करते थे, न्यू कार्टेशियन सिस्टम जिसमें ये +x, ये -x, ये ऊपर +y -y। वहाँ अपन क्या करते थे, मिरर के पोल को इस न्यू कार्टेशियन सिस्टम के ओरिजिन पर रखते थे। यहाँ अपन लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन पर रखते हैं। तो लाइट रेज हमेशा किधर से आएंगी, लेफ्ट से आएंगी। फर्स्ट रूल जैसा वहाँ था वही सेम रूल है। अगर आगे जाएंगी +x की साइड तो इधर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, लाइट रेज ऊपर जा रही है, ऊपर के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, +y पे वापस का कोई डिस्टेंस लेना है पीछे ऑप्टिकल सेंटर से, नेगेटिव -x एक्सिस पे है। नीचे का कोई डिस्टेंस लेना है तो -y एक्सिस, तो कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो देखो भाई, फोकस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कॉन्वेक्स में क्या हो रहा है, ये फोकस किधर की तरफ है, ये फोकस +x एक्सिस पर है। इसका मतलब कॉन्वेक्स जो अपना लेंस है उसके लिए जो फोकस है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉनकेव में फोकस कहाँ है, इससे पीछे, पीछे मतलब -x एक्सिस पे, -x एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कॉनकेव के लिए जो फोकस है वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अपना सेकेंडरी फोकस किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है और कॉनकेव लेंस के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब जैसे अपन ने मिरर से इमेज फॉर्मेशन किया था डिफरेंट पोजीशंस के लिए, वैसे ही लेंस भी क्या करता है, इमेज फॉर्मेशन करता है। अब इमेज फॉर्मेशन के जैसे मिरर में रूल थे, ऐसे ही अपन ने लेंस के अंदर रूल्स पढ़े थे। क्या रूल्स थे, देखो,
वहां तो 4 रूल्स थे, यहाँ पे 3 रूल्स हैं। कौन कौन से हैं? देखो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। दोनों के लिए हैं, कॉनकेव के लिए भी है, कॉन्वेक्स के लिए भी है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या रूल है, दोनों के लिए एक साथ देख लेते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस में का फर्स्ट रूल ये कहता है अगर कोई लाइट रे, ये कॉन्वेक्स लेंस, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डेफिनेटली सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल कि लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो सेकेंड रूल है वो जिसका जस्ट उल्टा है, ये ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कि ये अपना प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइट रे प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो F1 से आने वाली लाइट रे कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। दिस इज द सेकेंड रूल। और थर्ड रूल ये बोलता है कॉन्वेक्स के लिए कि भाई अगर कोई लाइट रे आके सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो विदाउट रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी। थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इस पूरे चैप्टर में जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, थिन लेंसेज की बात करेंगे। डेरिवेशन जो अपन करेंगे वो भी थिन लेंसेज के लिए करेंगे। कॉनकेव को देखो, लाइट ये कॉनकेव लेंस, वही 3 रूल्स हैं। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये अपनी पैरेलल लाइट रेज आई। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है अगर पैरेलल लाइट रे आके इंसिडेंट हो रही है, डेविएट होगी ये, ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन आफ्टर डेविएशन, आफ्टर डाइवर्जन, ये जिस पॉइंट से आती होगी वो क्या, आती हुई अपीयर होगी, वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस हो गया। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से आती हुई अपीयर होगी। सेकेंड रूल ये बोलता है कि भाई अगर कोई लाइट रे फोकस की साइड जा रही है, इसका प्राइमरी फोकस कहाँ होगा, उधर होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे किधर जा रही है, फोकस की साइड जा रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड रूल वही सेम है कि भाई अगर कोई लाइट रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर पे जाके सीधा इंसिडेंट हो रही है, तो ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन क्या करेगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं जिनसे अपन लेंसेज के लिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट रूल कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आके इंसिडेंट हुई है तो वो क्या करेगी, फोकस से पास होगी, और कॉनकेव की बात करूं तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। सेकेंड रूल ये बोलता है कि अगर कोई लाइट रे प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है या प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस की साइड जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रे आपके ऑप्टिकल सेंटर पे सीधी आके इंसिडेंट होती है तो वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन को फेस किए सीधी निकल जाएगी। इन्हीं 3 रूल्स का यूज़ करके, इन्हीं 3 कंडीशंस का यूज़ करके अपन क्या करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन जो अपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई डिफरेंट प्लेसेस पर अगर अपन ऑब्जेक्ट रखें तो उसके अकॉर्डिंग इमेजेस का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा। देखो, तो पहले तो कॉन्वेक्स के लिए अपन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ लेंसेज में एक जो अपन ने मिरर में रिलेशन पढ़ा था ना, कौन सा रिलेशन पढ़ा था अपन ने, वहाँ रिलेशन पढ़ा था R=F/2, सॉरी R=2F, है ना। ये यहाँ अप्लाई नहीं होता है ना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं यहाँ पे अप्लाई कर दो इसको, ये यहाँ अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेजेस देख रहे हैं अपन कि डिफरेंट पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखें तो उनकी इमेजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होंगी, वो अपन को देखना है। तो फर्स्ट देखें, जब अपना ऑब्जेक्ट है कहाँ, इनफाइनाइट पे, है ना,
किसके लिए देख रहे हैं पहले? कॉन्वेक्स के लिए देख रहे हैं, कॉनकेव के लिए बाद में देखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी। इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमेशा आती हैं कैसी? पैरेलल लाइट रेज आएंगी। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पैरेलल लाइट रे आ रही है तो कहाँ ज्वाइन करेगी? फोकस पे ज्वाइन करेगी। तो आएंगी और कहाँ ज्वाइन कर जाएंगी? फोकस पे ज्वाइन कर जाएंगी। अब फोकस पे ज्वाइन कर रही हैं, एक्चुअल में ज्वाइन कर रही हैं, तो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। ठीक है, एक्चुअल में ज्वाइन कर रही है ना, रियल इमेज होगी। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। ठीक है, और इसके साथ साथ साइज कैसा है उसका? बहुत छोटा है, डिमिनिश्ड है। और कहाँ बन रही है? एट फोकस। कौन सा फोकस है ये? F2, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, सेकेंड देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है किधर? बिहाइंड 2F, ट्वाइस ऑफ फोकस के पीछे रखा है। ट्वाइस ऑफ फोकस देखो कहाँ लेंगे अपन? ये अपना ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लेंस हो गया, ये इधर F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा, इधर 2F1 ट्वाइस ऑफ फोकस हो जाएगा, इधर 2F2। अब यह C तो होता नहीं है, C इक्वल टू 2F नहीं होता, तो F और F2, F1 F2 के साथ जो रेफरेंस पॉइंट और लिए अपन ने वो 2F1 और 2F2 ले लिए। ठीक है, लाइट 2F1 के पीछे रखा है। एक लाइट रे पैरेलल मान लेता हूँ, जो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, यहाँ दोनों ज्वाइन करेंगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा A डैश B डैश। ए बी ये अपना ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इमेज कैसी है? रियल है, उल्टी तो दिख ही रही है अपन को अभी, सीधा सीधा इन्वर्टेड है और स्मॉल है साइज में। ठीक है, और कहाँ पे बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में बन जाएगी। ठीक है भाई, थर्ड देखो, लाइट इसको मैं रख देता हूँ कहाँ पे? 2F2 पे। ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये 2F1 है ना, 2F1 पे रख देता हूँ इसको मैं ऑब्जेक्ट को। ये अपना क्या हो गया? F2 और ये क्या हो गया? 2F2। तो वही एक पैरेलल लाइट रे F2 से जा रही है, एक लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक है, ये लाइट रे जो जा रही है कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, यहाँ दोनों ज्वाइन कर रही हैं, कहाँ ज्वाइन करेंगी? 2F2 पे। A डैश B डैश मुझे क्या मिल गई? इमेज मिल गई। एक्चुअल में ज्वाइन कर रही हैं, रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, सेम साइज होगा, और 2F2 पे ट्वाइस ऑफ सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस पे मुझे ये मिलेगी। ठीक है, फोर्थ देखें, 2F2 और 2F1 और F1 के बीच में ले आते हैं इसको। ये अपना हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये F2, 2F2, F1, 2F1 बीच में रख दिया। पहले वही पैरेलल लाइट रे, ठीक है, इधर से पास हो रही है, F2 से पास हो रही है। ठीक है, सेकेंड वाली ये अपनी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, यहाँ ज्वाइन कर जाएंगी ये A डैश और B डैश। इमेज फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअल में ज्वाइन कर रही है लाइट रेज, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और लार्ज होगी साइज में, और बिहाइंड 2F2 तो है ही, बिहाइंड 2F2 तो मुझे दिख ही रही है सीधे सीधे। ठीक है, फिफ्थ, इधर मैंने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बिटवीन 2F1 एंड F1, है ना, ये रख दिया। F1 पे ले आते हैं अपन ऑब्जेक्ट को अपने को। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस O, ये अपना F1, ये अपना 2F1, ये अपना F2, ये अपना 2F2। F1 पे ले आए, ए बी ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस से। सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से, कहीं ज्वाइन नहीं करेंगी,
एक दूसरे के पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइट रेज हमेशा इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करती हैं। इनफाइनाइट पे जाके ज्वाइन करेंगी, जहाँ ज्वाइन करेंगी वहाँ रियल इमेज बनाएंगी, रियल बनाएंगी, साथ में इन्वर्टेड बनाएंगी। उल्टी तो है ही, नीचे बन रही प्रिंसिपल एक्सिस से। साथ में अपन को पता है कि भाई जहाँ मिलेंगी बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज बनेगी, है ना। जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी वैसे वैसे इमेज का साइज़ लार्ज होता जाएगा। और साथ में कहाँ बन रही हैं, इनफाइनाइट पे बन रही हैं। नेक्स्ट देख लो, ये अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अपन ने कहाँ रख दिया, और आगे ले गए। जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको अब कहाँ ले आए अपन, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ओ F1 टू F1 F2 टू F2, ठीक है। यहाँ ले पहला लाइट रे F2 से जा रही है, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, आगे तो ज्वाइन करेंगी नहीं, दूर दूर जाती जाएंगी। पीछे इनको इंक्रीज करें तो यहाँ ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी। कहाँ, यहाँ। अब यहाँ ज्वाइन करती हुई अपीयर होंगी तो यहाँ ज्वाइन कर रही हैं, ज्वाइन कर नहीं रही, अपीयर हो रही है ज्वाइन करती हुई। तो ये ए डैश वी डैश जो इमेज बनेगी, ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। इरेक्ट, स्ट्रेट है, ठीक है। साथ में लार्ज तो है ही, ठीक है। और कहाँ बन रही है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड ही अपन को ये इमेज दिख रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई अपन इसको ऐसे इधर से रखेंगे ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, देखो इधर से मैंने ये अपना ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने इस लेंस को इधर पकड़ा, तो मुझे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट की साइड ही लार्ज इमेज दिख रही है। ये केस किसका है, ये केस है मैग्नीफाइंग लेंस का, ठीक है। तो अपन मैग्नीफाइंग लेंस में क्या करते हैं, ये कॉन्वेक्स ही यूज करते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो वहां अपन को क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट इसको अपन अपने मैग्नीफाइंग लेंस से देख रहे होते हैं, वो ऑब्जेक्ट अपन को क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। पता है ना अपन को, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या हो गई, इमेजेस हो गई किसके लिए, कॉन्वेक्स की कंडीशन के लिए, ठीक है। ऐसे कॉनकेव के लिए भी बना सकते हैं अपन। कॉनकेव के लिए देखो एक बार, देखो कॉनकेव के लिए देखते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन। दो ही कंडीशन आएंगी। फर्स्ट, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया इनफाइनाइट पे, है ना। तो अपना कॉनकेव लेंस ऑप्टिकल सेंटर, इधर क्या आ जाएगा, F2, इधर आ जाएगा 2F2, ये F1 और ये इधर आ जाएगा 2F1, ठीक है। ये AB ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे है, पैरेलल लाइट रेज आएंगी, ये पैरेलल लाइट रेज आ गई, ठीक है। पता है अपन को डाइवर्जन होगा, डाइवर्ज हो गई, लेकिन आती हुई एपियर कहाँ से होंगी, फोकस से। तो इसका मतलब फोकस पे ही अपन को ज्वाइन करती हुई एपियर होंगी। तो फोकस पे अगर ज्वाइन करती हुई एपियर होंगी तो अपन की जो इमेज है वो भी कहाँ मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो देखो जो इमेज है वो कहाँ कैसी है, एक तो एक्चुअल में ज्वाइन नहीं कर रही लाइट रेज, वहाँ पे ज्वाइन करवाया है, वर्चुअल है, इरेक्ट होगी, स्ट्रेट होगी, साइज तो बहुत छोटा है, डिमिनिश साइज हो जाएगा, और कहाँ बन रही है, एट फोकस। तो वही फोकस है, कौन सा वाला, सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। समझ गए अपन। सेकेंड अपना जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया अपन ने कहाँ, फाइनाइट डिस्टेंस पे, है ना, फाइनाइट डिस्टेंस पर रख दिया ये अपना लेंस, ठीक है। ये अपना ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, F2 2F2 F1
2f1 यहाँ कहीं रख दिया, ठीक है, कहीं भी रख दो, 2f2 और f2 के बीच में ये पैरेलल लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस। एक जो दूसरी लाइट रे है दैट विल, सॉरी, ये जो अपनी लाइट रे है पैरेलल डाइवर्ज होगी तो ऐसे चली जाएगी, फोकस से आती हुई अपियर होगी, ठीक है। अब फोकस से आती हुई अपियर होगी, सेकेंड वाली लाइट रे लेता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, सीधी निकल जाएगी, यहाँ दोनों ज्वाइन करेंगी तो यहाँ मेरे को a डैश v डैश क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ मेरे को इमेज मिल गई। तो इमेज जो मेरी है वो कैसी है, देखो एक तो इरेक्ट वर्चुअल है, एक्चुअल में लाइट रे ज्वाइन कर ही नहीं रही, वो तो उसको पीछे इंक्रीज किया है अपन ने, और इरेक्ट होगी, है ना, सीधी होगी, और कैसी है साइज़ में, साइज़ इसका स्मॉल है, ठीक है। और अपन का कहाँ बन रही है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइड ही अपन को क्या मिल रही है, अपनी इमेज मिल रही है, ठीक है भाई। तो ये अपनी इमेज फॉर्मेशन हो गए किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी अपन लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पहले आए भी हैं। देखो एक क्वेश्चन जैसे पहले आया है कि भाई यहाँ पे लाइट एक लेंस रखा हुआ है, पता नहीं कौन सा लेंस है ना, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, और लाइट रेज जो निकल रही हैं वो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये इनका स्ट्रेट पाथ है, और ये फिर यहाँ से आफ्टर लेंस ये ऐसे हो गई, ठीक है। तो अपन से ये पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई यहाँ क्या है, एक लेंस रखा हुआ है, यहाँ L1 लेंस रखा हुआ है, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस L1 लेंस का नेचर क्या है, ये कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। देखो क्या हो रहा है लाइट रेज का, कि लाइट रेज किसी पॉइंट से जा रही है, फोकस नहीं है, कंपलसरी नहीं है फोकस हो। अच्छा, अपन ने जो रूल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि भाई फोकस से जाने वाली लाइट रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। फोकस से नहीं जाए तो फिर तो वो अपना ही की रूल है कि भाई अगर कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा। तो अपन को वही देखना है कि अपनी जो लाइट रे वो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है फिर ये लाइट रे, देखना लाइट रे को जाना तो दूर था भाई, डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया, डाइवर्ज का मतलब तो ये हो गया कि लाइट रे आई इधर से और दूर चली गई, ये आई और दूर चली गई। कन्वर्ज का मतलब क्या हो गया कि भाई लाइट रे आई, ठीक है, और किधर मूव करी आफ्टर रिफ्रैक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस की साइड मूव करी, तो वो कन्वर्ज होता है। यहाँ क्या हो रहा है, जाना दूर था, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक्चुअल पास से किधर की साइड बेंड हुई हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की साइड बेंड हुई हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस की साइड अगर बेंड हुई है, इसका मतलब ये लाइट रेज क्या हो रही हैं, ये लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं। और कन्वर्ज होने का मतलब ये है कि ये जो अपना लेंस है वो कैसा लेंस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है तो ये डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के फिर अपन ने जो लेंस फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़े थे, 1/f = 1/u - 1/u एंड h डैश अपन h = v/u, ठीक है, उनका डेरिवेशन अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और भी जो डेरिवेशंस हैं वो भी अपन को उससे रिलेटेड देखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।